चलिए सो हो जाते हैं तैयार हमारे अगले परफॉर्मेंस के लिए जो है हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कम ऑन एवरीवन। आजकल हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, चाहे वो कोई पेरेंट्स की मीटिंग हो, कोई गैदरिंग हो या किसी का वलीमा, कि हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते, खाना ही नहीं खाते यार। अरे दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, हमसे तो कुछ शेयर ही नहीं करते और न जाने क्या क्या। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या हमें इसी को सच मानकर जीना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक बच्चे की लाइफ जर्नी जिसका नाम है चिंटू, जिसकी मम्मी तो बहुत गुस्सैल है लेकिन पड़ोस वाली आंटी थोड़ी समझदार जरूर है। 3 साल का चिंटू दिन भर घर पे मोबाइल चलाता हुआ। हेलो, अरे बेटा दोपहर का टाइम हो गया, चलो मोबाइल रखो और खाना खा लो। अच्छा थोड़ा सा तो खा लो। खा लो। अब अगर तूने नहीं खाया तो बच्चे उठाने वाली गुड़िया को दे दूंगी। अरे अरे भाभी ये क्या कर रही हो? मार क्यों रही हो मुन्ना को? अरे भाभी परेशान हो गई हूँ इस लड़के से। एक तो इसे खाना खाना नहीं है, खाना भी है तो मोबाइल देख के खाना है। अगर मैं मोबाइल दे भी दूं तो ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। आप ही बताओ क्या करूं मैं इसका? आराम से भाभी आराम से, पहले तो आप शांत हो जाइए, गुस्से से हर काम बिगड़ जाता है। हाँ वैसे थक तो मैं बहुत गई, पर अब क्या इसे भूखा छोड़ दूं? नहीं नहीं भाभी, ये आदत इस उम्र में बच्चों को माँ बाप से ही लगती है। हम अगर टीवी देखते देखते सब्जियाँ काटेंगे या फिर मोबाइल में ड्रामा देखते देखते खाना बनाएंगे तो बच्चे भी वही सीखते हैं। आपको कैसे पता भाभी? ये तो आज हर घर की कहानी है, लेकिन अब भी वक्त है। हम अगर ये आदत छोड़ दे तो बच्चों की भी आदत छूट सकती है। हाँ चलो ये तो कर लूंगी, आज से ही शुरू करती हूँ। पर अब इसके खाने का क्या करूँ? सब्जियाँ तो महाराज को खानी नहीं है, बस दाल चावल और कुछ नहीं। देखो कितना सूख गया है। यूट्यूब भाभी यूट्यूब, हम जो खाना बच्चों को खिलाना चाहते हैं वो उनके लिए अच्छा दिखना भी जरूरी है। अगर खाना अट्रैक्टिव दिखेगा तो ही बच्चे उसे खाना पसंद करेंगे, नहीं तो एक नजर देखेंगे तक नहीं। अरे हाँ, तभी तो चिंटू टिंडे की भाजी देखकर भागता है। शुक्रिया भाभी, से मेरी बहुत मदद होगी। एनी टाइम भाभी। चल अब तो मोबाइल दे। देखते ही देखते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। जैसे आज हमारा चिंटू बड़ा होकर स्कूल जाने लग गया है, पर क्या उसकी बदमाशियां रुक गई होंगी? अरे हाँ, आज तो उसके स्कूल में उसका ओपन हाउस था। आइए देखते हैं महाशय का क्या हाल है। अब से तेरा नीचे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बाहर जाना सब बंद। घर चल, तुझे बताती हूँ। आज तो तेरे अब्बा से मैं भी नहीं बचाने वाली। अरे अरे भाभी क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मार्क्स कम आए क्या चिंटू के? ये हमारा चिंटू बहुत बड़े बड़े काम करके आया है। बात सिर्फ मार्क्स की होती तो समझ में भी आता। जब टीचर ने इसके कारनामे बताए मेरा तो दिमाग घूम गया। क्यों भाभी ऐसा क्यों हो गया? एक तो महाराज 4 सब्जेक्ट में फेल, ऊपर से सुबह देर से उठता है। कैसे कैसे तैयार करके मैं इसे स्कूल भेजती हूँ। जब मैं वहाँ गई तो पता है क्या हुआ? टीचर ने कहा ये रोजाना स्कूल आता ही नहीं है। जब इसके अब बेल्ट निकालेंगे ना तब ये सुधरेगा। बेल्ट? इन सब चीजों से तो बच्चे और बिगड़ जाते हैं। माँ बाप का काम होता है कि वो बच्चों को प्यार से ट्रीट करें, ना कि उन्हें मारे या पीटे। हम
हम अगर उनसे ऐसा ही पेश आएंगे तो बच्चे हमसे धीरे धीरे नफरत करने लगेंगे और हमारी बात भी नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, तो अब क्या छोड़ दो इसे आवारा बनने के लिए? नहीं नहीं भाभी, अब भी वक्त है। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम की वजह जानिए कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। हो सकता है कि वो लेट हो जा रहा हो सकता है कि वो स्कूल में डांट सुनने की वजह से स्कूल की जगह कहीं और जा रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। तो आप ही बताओ क्या करूँ मैं इसका? सबसे पहले तो आप चिंटू का टाइम टेबल बनाइए। उसे सुन। कब उठना है, कितने समय पढ़ाई करनी है, कब सोना है, उससे वो अपना सारा काम प्रॉपर्ली करेगा और पढ़ाई में भी इम्प्रूव होगा। हाँ हाँ, मैं भी यही करती। इसके अब्बा से नहीं बताऊंगी, वरना बेवजह घर में तमाशा होगा। नहीं नहीं भाभी, यही तो गलती हम करते हैं। इनके फादर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इससे होता ये है कि हम इनकी छोटी छोटी गलतियां छुपाते हैं, लेकिन जब कुछ बड़ा होता है तब उन्हें पता चलना ही है, फिर बच्चा पिटा जाता है। इसलिए आप उन्हें बताइए, लेकिन उन्हें बोलिएगा मारे ना। अच्छा हुआ भाभी आप मिल गए, न तो ना जाने घर पे इसका क्या होता। अच्छा भाभी, चलती हूँ। चल अब तो घर चल। खुद के बेटे के तो अच्छे नंबर आ गए। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ओह चिंटू, इसने तो अपनी माँ के नाक में दम कर दिया है। लेकिन अब हमारा चिंटू देखते ही देखते उम्र के इस नाजुक पड़ाव पे पहुंच गया है जहां हर माँ बाप के सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। क्या कहते हैं उसे? अरे हाँ, दी कॉलेज लाइफ। अम्मी, खाना दो मुझे, भूख लगी है। अरे अम्मी, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भूख लगी है मुझे। अरे अरे, दे रही हूँ बेटा। घर के बहुत सारे काम थे, आज लेट हो गया। अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, खाना दो। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? अरे आप नहीं समझोगे यार। हाँ हाँ, बहुत बड़ा हो गया ना, सब कुछ खुद कर लेगा। माँ बाप की क्या जरूरत? बूढ़े हो जाएंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ यार। माँ बाप की कदर तो तुमको करनी नहीं है। अरे भाभी, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे अरे भाभी, अंदर आ। कुछ नहीं, ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे बदतमीज होते जा रहे हैं। मुझे चुप करा रहा है। अरे भाभी, ये इनकी उम्र ही ऐसी होती है। एक तो इनके लाइफ में बहुत सुनो कुछ चल मम्मी। रहा होता है, ऊपर से इनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। इन्हें खुद को नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे हैं। अरे भाभी, आपको नहीं पता एक दिन क्या हुआ? पूरा दिन ना किसी से बात किया ना कुछ खाया, बस मोबाइल में लगा हुआ था। कुछ पूछ रही हूँ तो गुस्सा कर रहा है। बच्चे हैं भाभी, प्रॉब्लम से कैसे निपटना उन्हें नहीं आता है तो चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन हम तो समझदार है ना, अगर उनकी ऊंची आवाज में हम भी चिल्लाने लगे तो बात बिगड़ जाएगी। अब ये बच्चे ऐसा करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना भाभी। आपकी हर बात सही है, लेकिन इस उम्र में माँ बाप को बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन के रहना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना या मारना। इससे बच्चे हमसे सारी बातें शेयर करेंगे। खुदा न खास्ता उनकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो और हमें ना पता हो तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। भाभी, आपने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। वैसे आप कुछ लेने आए थे? हाँ, हमें टमाटर लेना मैं है। 2 मिनट में लेके आती हूँ। चिंटू, हाँ हाँ, एक दिन खुद संभाल के देखो चिंटू को, फिर पता चलेगा। तो यहाँ हमने चिंटू के जरिए देखा कि क्यों बच्चों के इस उम्र को माँ बाप के लिए सब्र का इम्तिहान कहा जाता है। पर जैसे जैसे वक्त की आदत है ना गुजर जाना, वैसे ही ये दिन भी गुजर गए और चिंटू अब पढ़ लिख कर एक कामयाब आदमी बनने के सफ़र पर निकल चुका था। लेकिन एक मिनट, कहीं उसने कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो पीछे नहीं छोड़ दी थी। आइए देखते हैं। ये अभी तक नहीं आया, क्या बात है? अभी तक तो आ जाया करता था। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे कुछ नहीं यार। क्या हुआ बेटा, आज बहुत लेट हो गया। अरे कुछ नहीं, ऑफिस का बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। मैं 2 मिनट में खाना गर्म कर। अरे मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे ऑफिस का काम करना है, फिर मैं जा रहा हूँ यार। बेटा मुझे तुझसे कुछ बात। अरे मैं आपसे कल बात करता हूँ ना यार।
अभी तक नहीं सोया। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। आजकल तो तुम मुझसे कुछ बताता भी नहीं। बस बेटा बस, तुझे याद है बचपन में जब तू किसी मुसीबत में पड़ जाता था, कैसे मेरे गोद में सर रखकर मुझे सब कुछ बताया करता था। एक बार फिर बचपन की तरह आप मुझे गोदी में रख के सुला सकते हो माँ। आजा मेरे पास। तो देखा आपने, कामयाबी के सफर पे चिंटू निकल तो गया था, लेकिन वो अपनी माँ की दुआएं लेना ही भूल गया था। वो कहते हैं ना कि बच्चे जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर ले, माँ बाप के लिए तो वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। उनका साथ और उनकी दुआओं की ज़रूरत तो उन्हें हमेशा ही रहती है। वो कहा जाता है ना कि जो हम करते हैं वही चीज़ों का सामना हमें खुद भी एक दिन करना पड़ता है। What goes around comes around। आज चिंटू की खुद की एक फैमिली है और उसका एक बेटा भी है। तो आइए देखते हैं कि क्या अपने बेटे को देखकर उसे अपना बचपन याद आएगा या वो उसे इग्नोर कर देगा। अम्मी यार खाना दो, भूख लग रही है। अम्मी यार खाना दो ना। अम्मी यार खाना दो, भूख लग रही है मेरे को। हाँ हाँ रुक जा बेटा, आज खाना बनाने में थोड़ा टाइम हो गया। एक काम कर, ये बनाना खा, फ्रेश हो जा। ये सब नहीं खाना है मेरे को, खाना दे रहे दो, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ खाने। अरे इतना गुस्सा क्या हुआ? आज स्कूल में कुछ हुआ है क्या? अरे यार कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे, मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, अब तो तू इतना बड़ा हो गया ना, सब कुछ संभाल लेगा। माँ बाप की तो जरूरत नहीं, हम दूर। इसे देखकर तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी उस वक्त इन मुश्किल हालात से गुजर रहा था, लेकिन मेरी अम्मी को ये मेरी बदमाशियाँ और बदतमीजियाँ ही लग रही थी। आज मैं मेरे अपने बेटे के साथ ये नहीं होने दूंगा। बदतमीज। कुछ नहीं यार। कुछ परेशानी तो बता दो। बोला ना कुछ नहीं। अरे कुछ परेशानी तो बता दो। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। समझ आ गया, सिर्फ बच्चों को सुनाना नहीं बल्कि उनकी बात भी सुनना जरूरी है। और हमारे हदीस में भी यही है कि बच्चों के पहले के 7 साल उनके साथ अच्छे से रहो, एक दोस्त की तरह खेलो। आगे के 7 साल उन्हें मशवरे दो कि क्या गलत है क्या सही, क्योंकि बच्चों के पहले उस्ताद उनके माँ बाप ही होते हैं, जिनसे वो कामयाबी की हर मंजिल को समझते हैं। ये तो सब जानते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, पर माँ की जिम्मेदारियाँ भी सबसे बड़ी होती है। इसलिए तो इतनी बड़ी नेमत है कि जन्नत कदमों में रख दी गई है। ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आज के हालात बताने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर इन हालातों को सुधार सकें। हमें समझना होगा ये आज के ज़माने के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले बच्चे, इसीलिए इनकी परवरिश का तरीका भी नया होना चाहिए। बदल चुका है, उसी तरह हमें आजकल के बच्चों का परवरिश का तरीका भी बदलना होगा।